जब सत्य पुरुष से तमाम धनी और आत्माएं पैदा हैं, करोड़ों सूर्य चंद्र इस सत्पुरुष के एक एक कण, एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। यही सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। इसी पुरुष ने अपने सत्य संकल्प से बेशुमार पार ब्रह्म तथा अनगिनत ईश्वर पैदा किए हैं। यही अतः पुरुष है। इस पुरुष की हाजिरी सोहंग पुरुष देते हैं। सोहंग पुरुष को सत्पुरुष ने बहुत बड़ी प्रधानता दे रखी है। सर्वशक्तिमान पुरुष की एक बार मिहिर दृष्टि हो जाने पर युग युग का बोझ आत्माओं से उतर जाता है। महान खुशी होती है ये मालूम होता है कि बहुत दिनों से इस देश से निकलने के बाद वापस घर में आए हो, और स्पष्ट होता है कि सच्चा घर है। इस महान प्रकाशवान स्वरूप की मूर्ति विचित्र आदमी या बड़े से बड़े पुरुष की प्रतीत होती है। ये एक अद्भुत, बहुत अद्भुत सुंदरी के साथ महान सिंहासन पर विराजमान है। पूर्ण पुरुष में से महान सुरीली राग निकल रही है। वह लघु प्रमाण बीन जैसी आवाज़ है, पर वास्तव में बीन है ही नहीं। इस मालिक की महिमा कथन में नहीं आ सकती है, अकथनीय है। बड़े बड़े धनी हैं, सहस्रदल कमल में ईश्वर माने जाते हैं। नाम निरंजन है और त्रिकुटी में ब्रह्म नाम ओम 10वां द्वार में रहकर रारंग पुरुष नाम रारंग, और इनके कितने लोक हैं और कितने ब्रह्मा विष्णु शिव देवी देवता और इनके भी बड़ी पदवी के हैं। ये सब खुद सत्पुरुष का ध्यान करते हैं। सत्य देश में सदा आनंद बरसता है। सर्वदा नई नई लीलाएं एक एक क्षण होती रहती हैं। उनमें मिलाप और उनसे अलग होकर फिर आरती करता है। यह तो हर क्षण पर सर्वदा होता रहता। सूरत को सत्पुरुष के दरबार में पहुंचकर स्वतः इतनी ताकत प्राप्त होती है, और सोहंग पुरुष की दया से यह बल प्राप्त हो जाता है। सूरत शब्द पुरुष की आज्ञा अनुसार अलख लोक और अगम लोक तक, उससे आगे अनामी धाम में पहुंचकर अनामी पुरुष का दर्शन करती है। कितनी खुशी होती है अनुमान किया जा सकता है। सत्पुरुष अलख अगम और अनामी धाम में स्वाधीनता है। किसी प्रकार का बंधन नहीं है। सुरतें इन चारों विशाल परम धामों में खुली विचरती रहती हैं। अमृत के समुद्र जगह जगह भरे हैं। हीरों के चबूतरे हैं। वृक्षों पर विविध प्रकार का क्रीड़ा यानी नृत्य होता रहता है। जो वहाँ के नृत्य हैं उनका अनुमान लगाना सूरत के लिए सदा असंभव है। करोड़ों युगों रहने पर भी उसका अंदाजा नहीं लगता। वहाँ के एक वृक्ष करोड़ों कोस की बुलंदी रखते हैं, जिनका गिनना सूरत के बाहर है। इसी तरह एक वृक्ष की महिमा नहीं हो सकती, तो फिर कितने वृक्ष हैं, उनका क्या हिसाब कहा जाए। सतलोक का अजीबो जलवा है। साधक गुरु कृपा से सब पा सकता है। बिना कृपा के पाना कठिन है। गुरु के पास जाओ। दुनिया के वो लोग जो तीर्थ करने जाते हैं, वो परमात्मा की सत्यता से बहुत दूर हो चुके हैं। उनके लिए एक साथ कितने भगवान आकर जन्म ले और स्पष्ट शब्दों में आकर कहें कि हम स्वयं भगवान हैं, तब भी मानने को कदापि तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पहचान नहीं है और वो स्वार्थ में रत हैं। इस कारण लोग नहीं समझ पाएंगे कि भगवान का क्या नाम क्या काम है। मनुष्य को भगवान की तरफ से स्वाधीनता प्राप्त हुई कि वो मनुष्य के अवतार में मुझे आकर पहचान ले। स्वाधीनता का अर्थ अनुचित कर दिया गया, जिसके कारण हर मनुष्य ये समझ चुका कि हमारा कल्याण ही नहीं हो सकता और स्वर्ग नरक यहीं पर है। फिर मनुष्य अवतार मनुष्यों को भोग भोगने के लिए प्राप्त हुआ। क्या
मालूम फिर मिले ना मिले, देखा जाएगा। नित्य अवतार संत जीवात्मा को जगाने के लिए ही पैदा होते हैं। जय गुरुदेव।